Hello students, let us continue with the further topic of the chapter Constitution for Standard 8. Dear students, in last video, I just tried to correlate the content of the Constitution and needs. Right? Now, we will just start today the traveling of the Indian Constitution. Right? How Indian Constitution prepared, what were the different issues are just in mind the Indian Constitution maker during the making of so vast, so big, so lengthiest constitution of the world. If we talk the about the Indian Constitution, then we find that the Indian Constitution is the lengthiest and the biggest constitution of the world, in which the merits of the different countries constitution are just mingled. Right? अगर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है. आज़ादी के बाद when we became independent on 15th August 1947, after that we have just planned for making a constitution for country. Right? भारत जिस समय में फ्रीडम फाइट कर रहा था, जिस समय में हम आज़ाद भी नहीं हुए थे, उसी टाइम हमने एक डिसाइड किया था हमें कि हमारा एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए. दूसरी बात, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. A lot of challenges was faced during the making of Indian Constitution. If we talk about the circumstances of the country India, then we find India is a diverse country, right? And having a lot of diversities. भारत के पीपल लैंग्वेज के बेसिस पे, कम्युनिटी के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे, ज्योग्राफी के बेसिस पे देखा जाए तो बहुत सारी डाइवर्सिटीज थी. ऐसे सर्कमस्टांसेज में डिफरेंट डाइवर्सिटीज के पीपल्स को एकोमोडेट करके एक कंट्री के रूप में रूलिंग करना और नेशन के रूप में फॉर्मेशन करना इतना आसान काम नहीं था. जैसा कि अगर देखें अंग्रेज जिस समय आए उससे पहले डिफरेंट कंट्री डायनेस्टिक रूलिंग के डायनेस्टी में बटी हुई थी. डिफरेंट डायनेस्टी में रूलिंग यहाँ था. अलग अलग शासक थे, अलग अलग कम्युनिटी के सरदार थे, कहीं कहीं राजा था, कहीं पे नवाब थे. तो ये सारे सिस्टम में रूलिंग थी. उन सारे को यूनिफाई करके एक सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट में सबको मेंटेन करना इतना आसान काम, ठीक है. इसके अलावा अंग्रेजों के 200 साल की रूलिंग के कारण, आपने चैप्टर हिस्ट्री में पढ़ा है, ठीक है, एक चैप्टर अभी तो पढ़ा है और आगे पढ़ाएंगे भी, कि इतने सारे डिफ़िकल्टीज को हमारे फ्रीडम फाइट के टाइम में, नेशनल मूवमेंट के टाइम में फ्रीडम फाइटर ने फेस किया था कि अलग अलग कम्युनिटीज़, अलग अलग रीजन, अलग अलग रिलीजन के पीपल्स को यूनिफाई करना उनके लिए मुश्किल सा लग रहा था. इसलिए वो एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना चाहते थे जिस कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को अपना अधिकार मिले, सभी को अपना कर्तव्य, सभी का कर्तव्य हो और सभी एक नेशन के रूप में पहचान आइडेंटिफाई कर. ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया गया, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनाया गया जिसमें 299 मेंबर्स थे, राइट, मीन्स देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन विच
there were 299 members just belonging from different region, different religion, different community, different social group, different interest group, different political party, belonging from different educationists, different from सोशल ग्रुप्स, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग क्षेत्र से बहुत सारे लोगों को मतलब ये चुना गया, जो कि सभी सेक्टर्स के लोगों को टच किया जाए, जो कि जिससे कि सभी कम्युनिटी के लोगों की नीड सबसे पहले सामने में आए। ठीक है, और सारे इशूज को डिस्कस करके, सारे इशूज को डिस्कस करके तब जाकर के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। अगर हम देखें तो संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग 1946 में हुआ था। तो उस टाइम हम आज़ाद भी नहीं हुए थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन के बाद फर्स्ट उस मीटिंग में सच्चिदानंद सिन्हा जो कि उस मीटिंग के प्रेसिडेंट थे। तो इसलिए याद रखें कि प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो प्रेसिडेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फर्स्ट मीटिंग हुई संविधान बनाने के लिए, उस मीटिंग का अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा कर रहे थे। और उस मीटिंग में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। और उसी में ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम नॉमिनेट किया गया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, 3 नाम है, कॉन्फ्यूजन का, इसको थोड़ा सा क्लियर आउट कर ले। सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की के लिए बनाने के लिए जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसी मीटिंग में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। और ड्राफ्टिंग कमेटी, लिखने का जो काम था, ड्राफ्टिंग करने का, उसके चेयरमैन के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चूज किया गया। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग डिटेल्स में समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा हम लोग कंटेंट पे आए, चैप्टर्स के जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, और फिर हम लोग देखेंगे कि it was drafted, the Indian Constitution was drafted by a body of 299 members just belonging from the different constitution, just known as Constituent Assembly। जो 2299 मेंबर्स के बॉडी को चुना गया, उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स कौन कौन थे? The belonging to different regions, religions, political parties, sections and minorities, different क्षेत्र से, डिफरेंट धर्म से, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से, डिफरेंट सेक्शन से, डिफरेंट माइनॉरिटी ग्रुप्स थे। ठीक है, सभी लोगों से मेंबर्स को लिया गया, जिससे कि सभी मेंबर्स की, सभी सेक्शन की, सभी ग्रुप की डिजायर और वांट्स सामने में आए और उनके इश्यूज का डिस्कशन किया जाए। इतना ही नहीं, मेंबर्स बिलोंगिंग फ्रॉम द लीगल एक्सपर्ट्स, उस मेंबर्स में जो लॉ के, कानून के जो ज्ञाता थे, उन सारे ज्ञाता को भी शामिल किया गया। जो नेशनलिस्ट लीडर्स, जो कि आज़ादी के नेशनल मूवमेंट में जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, उन सारे लोग को भी शामिल किया गया। और डिफरेंट सोशल वर्कर्स के साथ साथ एजुकेशनिस्ट भी थे, मतलब शिक्षाविद, बहुत जो पढ़े लिखे लोग थे, वैसे लोगों को, डिफरेंट सोशल ग्रुप के लोग, नेशनलिस्ट लीडर्स को, लीगल एक्सपर्ट्स को, इन सारे को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल किया गया। कहता है अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में केवल इंडिया के आइडियाज को नहीं, विश्व के जो उस समय के से बड़े बड़े जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे, उस डेमोक्रेटिक कंट्रीज के जो अच्छे अच्छे आइडियाज थे, उन आइडियाज को भी बोरो किया गया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसे शामिल किया गया। बोरोड आइडियाज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अदर कंट्रीज। ठीक है, और इसके अलावा कि लोगों के स्पेशल क्या क्या नीड्स हैं, उन सारे नीड्स
ऊपर भी काफ़ी विचार विमर्श, काफ़ी डिस्कशन और डिबेट्स हुई, और जो नीडी उन सारे नीड को क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। कीपिंग इन माइंड स्पेशल नीड्स ऑफ द पीपल, कहता है 165 सेशन, 165 सेशन में काफी सारे सीरियस इश्यूज पे डिस्कस हुई। इतना ही, कोई भी इश्यूज को शामिल करने से पहले उस पर सभी डिस्कशन होता था, सारे मेंबर्स अपने विचार रखते थे, और उसके बाद अगर सभी मेंबर्स की एक्सेप्टेंस जब हो जाती थी तभी उसको संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया जाता था। कहता है मेंटेनिंग यूनिटी एमंग द डिफरेंट रीजन एंड द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे ये ऑब्जेक्टिव रखा गया कि आने वाले टाइम में किसी भी भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर कोई भी डिफरेंसेस ना हो, क्योंकि इंडिया एट प्रेजेंटली उस टाइम एक प्रॉब्लम झेला था कि भारत को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में 2 नेशंस बनाना पड़ा था। तो आने वाले टाइम में एक और डिवीजन किसी धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर ना हो, इस बात को ध्यान में रखा गया कि कोई कम्युनिटी अपने आप को एलिनेटेड, मतलब अलग थलग फील ना करे। ठीक है, वो अपने आप को इक्वल फील करे और वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को अपना कॉन्स्टिट्यूशन माने, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के कारण उनके बीच में कोई डिफरेंसेज और डिबेट्स क्रिएट ना हो, इस बात को ध्यान रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम में। सेकेंड, इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ द मासेज हु वेयर पुअर। इतना ही नहीं, सोशल कंडीशंस के साथ साथ जो इम्पोर्टेंटली आज़ादी, मतलब 200 अंग्रेजों के 200 साल के रूलिंग के कारण जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड पीपल्स का जो वीक हो गया था, पीपल्स बहुत ज़्यादा गरीब हो गए थे। ठीक है, हमारा एग्रीकल्चर, हमारा इंडस्ट्रीज, ये सारा पूरी तरह से क्या हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था। उसको रास्ते पर लाने, कैसे रास्ते पर लाया जाएगा और उससे किस प्रकार से सभी वर्ग के लोगों को, मतलब गरीबी दूर होगी, इस बात को भी संविधान बनाते वक्त ध्यान में रखा गया। राइट, इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ द मासेज हु वेयर पुअर, खास करके जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो गरीब थे उनकी गरीबी को दूर करने का इश्यूज को भी माइंड में रखा गया था। प्रोटेक्टिंग द पीपल फ्रॉम एनी काइंड ऑफ टाइनी, किसी भी प्रकार का भेदभाव लोगों में ना हो, ये फीलिंग को भी, ये इश्यूज को भी संविधान बनाने वक्त संविधान बनाने वाले जो टीम था उस बात को ध्यान में रखा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक और पॉइंट, एम्पावरिंग द पीपल सो दैट दे कुड प्ले कंस्ट्रक्टिव रोल इन चूजिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर गवर्निंग द कंट्री। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लोगों को ताकतवर बनाया जाए, लोगों को इतना ताकत बनाया जाए कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वो चुन सके और वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाए, जो गवर्नमेंट उनकी नीड और डिजायर, उनकी वेलफेयर को ध्यान में रखे। ऐसा सिस्टम डिजाइन करने की बात की गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब पीपल्स को, सिटीजन्स को इतना पावरफुल बनाया जाए कि गवर्नमेंट वो जैसी चाहती है वैसे रूलिंग प्रोवाइड करे। ये सिस्टम माइंड में रख करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया गया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपके माइंड में समझ में आया होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम हुआ, किन किन बातों को माइंड में रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वक्त में, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने मेंबर्स थे, वो मेंबर्स किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, मेंबर्स की वांट क्या थी। ठीक है, इस प्रकार से बाय दिस वे, आफ्टर अ लॉन्ग struggle, a long effort of different leaders, different educationists, the Indian Constitution become prepared in 2 year 11 months and 18 days, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन के सतत प्रयास से, कंटिन्यूअस एफर्ट से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हुआ, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 को हुई थी। अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने का काम हमारा 26 नवंबर 1949 को ही कंप्लीट हो गया था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को किया गया।
तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड और इशूज को हम लोग अगले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और होप करते हैं कि आपको वीडियोज अच्छा लग रहा होगा, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। कंटिन्यूअसली अपने नोट्स को बनाइए। एक दिन में 1 या 2 वीडियो देखिए, जरूरी नहीं है सारा वीडियो देख लें जितना अपलोड किया जाए। 1-2 वीडियो रोज देख करके उतना का नोट्स बनाइए और उसके बाद एक बार पूरी तरह से वीडियो को सुनिए। उसके बाद दोबारा आप उसको डाउनलोड करके आप नोट्स बनाने में आप हेल्प ले सकते हैं। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।